जनपद बहराइच में द लर्निंग एजुकेशन एकेडमी व हम्बल लाइफ सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के सदस्यगण व कोचिंग के छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण द्वारा बहराइच की कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें कोचिंग सेंटर व हम्बल लाइफ सोसाइटी के ने कड़ी निंदा करते हुए बेटियों का बलात्कार व अत्याचारों पर रोक लगाने का व जो भी बलात्कारी उसको फांसी देने की सजा की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कलम दान करके लोगों को यह संदेश दिया कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और देश में फैली तमाम बुराइयों से बचेंगे और दूसरों को गलत काम करने से रोकेंगे। आँखों में आंसू बह जाए जब उनकी आवाज प्रदेश में लगातार हो रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं से नाराज आज लर्निंग एजुकेशन एकेडमी के छात्र छात्राओं ने शहर में शांतिपूर्वक विरोध करते हुए बहराइच कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फैजान उल हक ने कहा, नारी शक्ति देवी का स्वरूप है और प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका में है। इसके बाद भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टरों की आवाज, बहनों की आशा, ये गीत हम गाए जीवन की राहों में। बहनों की आंखों में आंसू बह जाए जब उनकी आवाज दुनिया से जुड़ जाए। अपमान का बोझ उनकी। बहराइच में द लर्निंग एजुकेशन एकेडमी और हम्बल लाइफ सोसाइटी ने देश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए घंटा घर से होते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस से पहुंचकर शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। ये गीत हम गाए जीवन की राह। मैं तो पहले कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी हम लोग भारतीय हैं और हर भारतीयों का ये है कि जिस कभी भी अत्याचार हो तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वैसे हम लोग लर्निंग एजुकेशन और हम्बल लाइफ सोसाइटी की तरफ से बच्चों, टीचर्स और बाकी जितने भी जनता है सब लोग मिलके दुष्कर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। कहाँ की घटना है क्या? ये जो घटना कोलकाता की है, सिर्फ कोलकाता की घटना हमारे सामने नहीं आई है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की अलग अलग घटनाएं होती हैं, कभी छोटी बच्ची के साथ, कभी बड़ी बच्ची के साथ, लेकिन इंसाफ क्या मिलता है कि उसको कभी जेल हो जाती है और वो जेल से छूट जाते हैं। तो हमको अब सिर्फ नो कैंडल मार्च, ओनली हैंग ऑल देम, सिर्फ फांसी चाहिए उनके लिए। जब तक एक केस ऐसा नहीं होगा कि अच्छी जस्टिस मिलेगी, तब तक जितने भी ये रेपिस्ट हैं उनको कभी सबक नहीं मिलेगा। एक बार अगर अच्छा सबक मिल गया तो हमारे देश में कभी ये वारदात होगी ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मैं फैजान उल हक, लर्निंग एजुकेशन एकेडमी का संस्थापक हूँ और बच्चों के साथ में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये हमारी बच्ची जो हैं बेखौफ होकर बाहर निकल सके। ये हमारे जो लड़के आए हुए हैं, जो इनके सब भाई और जो है रिलेटिव हैं, सिर्फ इसलिए आवाज़ उठाने आए हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो जिस तरह लड़के रात को 11 बजे निकलते हैं, उसी तरह लड़कियों को भी इनके पापा ये ना कहें कि किसी के साथ जाना पड़े। इस तरह का कानून बनना चाहिए देश में। ये अंधकारे डॉक्टरों की रक्षा, बहनों की आशा, ये गीत हम गाए जीवन की। बहराइच में कोचिंग के छात्र छात्राओं ने शहर में शांतिपूर्वक विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संस्थापक फैजान उल हक ने कहा कि नारी शक्ति देवी का स्वरूप है और प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका है। इसके बाद भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जिंदगी में हर भारतीयों का ये है कि कभी भी अत्याचार उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वैसे हम लोग लर्निंग एजुकेशन और हम्बल लाइफ सोसाइटी की तरफ से बच्चों, टीचर्स और बाकी जितने भी जनता है सब लोग मिलकर दुष्कर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ये जो घटना कोलकाता की है, सिर्फ कोलकाता की घटना हमारे सामने नहीं आई है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की अलग अलग घटनाएं होती हैं, कभी छोटी बच्ची के साथ, कभी बड़ी बच्ची के साथ, लेकिन इंसाफ क्या मिलता है कि उसको कभी जेल हो जाती है और वो जेल से छूट जाता है। तो हमको अब सिर्फ नो कैंडल मार्च, ओनली हैंग ऑल देम, सिर्फ फांसी चाहिए उनके लिए।
जब तक एक केस ऐसा नहीं होगा कि अच्छी जस्टिस मिलेगी, तब तक जितने भी ये रेपिस्ट हैं उनको कभी सबक नहीं मिलेगा। एक बार अगर अच्छा सबक मिल गया तो हमारे देश में कभी ये वारदात होगी ही नहीं। बह जाए जब उनकी आवाज दुनिया से जुद जाए, अपमान का बोझ उनकी जिंदगी में हम सब मिलकर उठाए नई रोशनी में। डॉक्टरों की आवाज, बहनों की आशा, ये गीत हम गाए जीवन की राहों में। आज जागो, आज बदलो, नहीं रुकेंगे हम, अपमान के बंधनों को तोड़ेंगे हम। आज उठो, आवाज बुलंद करो, अपमान के बंधनों को तोड़ो। शक्ति की राहों पर बढ़ो निर्भया, जीवन की राहों में चमको तुम।